वेलकम टू ट्रायंगल माइंड्स बच्चों। आज करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन थर्ड। सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिया है बच्चों, तो डायरेक्टली हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो दो नंबर कौन से होंगे बच्चों जिसका प्रोडक्ट है जो 182 आ जाए और सम है 27। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम इन सम को भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट नंबर को x कंसिडर करते हैं और सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस एक्स हो गया। तो उन्होंने बोला है दो नंबर्स की प्रोडक्ट है वो 182 आ जाएगी। तो प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए, फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर आपका 27 माइनस एक्स है। इन दोनों की प्रोडक्ट आनी चाहिए 182। तो प्रोडक्ट करेंगे दोनों की 27x एक्स स्क्वायर 182। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने के लिए हम इसे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर जो कि पॉजिटिव में हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, 27x नेगेटिव आ जाएगा और 182 एज इट एज रहेगा, राइट। तो अब फैक्टराइजेशन करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। प्रोडक्ट हमारा 182 एंड सम इज 27। तो वो दो डिजिट आ गए बच्चों 13 एंड 14। अगर हम -13x को -14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 192 पॉजिटिव में आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सम हमारा 27 आ जाएगा माइनस का, राइट। अब कॉमन लेंगे इनमें से, x कॉमन आ गया, x माइनस 13, 14 कॉमन आ गया, x माइनस 13 ब्रैकेट में आ गया। तो एक तो हमारा रूट आ गया x माइनस 14 और दूसरा इन दोनों में से एक लेते हैं हम x माइनस 13। तो x की वैल्यू आ गई 13 और दूसरी वैल्यू x की आ गई 14। तो ये हमारा आंसर्स आ गया। हम लिखेंगे हेंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, राइट। तो करते हैं आपका क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 20, find the two consecutive positive integers student, sum of whose square is 365। तो हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनके सम्स का सम है जो जिनका पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे जो कि 365 के इक्वल आएगा, राइट। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बच्चों होते कौन से हैं? जो नंबर कंटिन्यूस आते हैं, लाइक 6 के बाद 7 आ गया, वो हमारा एक कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गया, राइट। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द, हम मानेंगे क्वेश्चन फोर्थ है, तो लेट द टू consecutive integers x and x प्लस 1। अब x प्लस 1 मैंने क्यों लिया? अगर हम 6 के बाद 7 आता है ऐसे बोले तो 6 प्लस 1 7 होगा ना, तो x प्लस 1 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, एक x होगा और दूसरा x प्लस 1 होगा। तो अब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला है। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और अब x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे जो हमारा 365 के इक्वल आना चाहिए, राइट। तो x स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर फॉर आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें, जो कि हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारा a जो है x है, यहाँ पे x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab आ गया हमारा 2x प्लस b का स्क्वायर जो 1 है 1 स्क्वायर, तो 365 है। ये 365 में से एक माइनस कर देंगे बच्चों, तो ये 364 रह जाएगा। तो ये x और x हमारा 2x स्क्वायर हो गया, 2x एज इट एज, और ये 364 आ जाएगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस में आएगा, 2x स्क्वायर 2x माइनस 364। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
तो अब बच्चों हम इसको रिड्यूस कर सकते हो आप, अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, तो इसका हाफ 182 हो जाएगा, 0 2 है जो 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, 0 से डिवाइड होके, राइट। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, वो है x माइनस 182। तो प्रोडक्ट तो हमारी आनी चाहिए माइनस 182 और सम हमारा आना चाहिए 1, राइट। तो 2 डिजिट कौन से होंगे, वो हो जाएंगे हमारे 14 एंड 30। तो x के एज इट इज 14x माइनस 13x माइनस 182 0 के इक्वल। इन दोनों में से कॉमन x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 14 एज इट इज आ जाएगा। तो एक तो हम इन दोनों में से एक लेंगे, तो हमारे रूट्स आ जाएंगे x माइनस 13 x प्लस 14। अब इसे 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों, जो कि पॉजिटिव में आ जाएगा 13। तो x का वैल्यू एक तो 13 आ गया और दूसरा x का वैल्यू माइनस 14 आ गया। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे 13 और माइनस 14 आ गए, राइट। तो चलिए करते हैं आपका क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ जो है हमारा, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बच्चों ट्राइंगल की ऊंचाई दी है हमें, राइट। तो अल्टीट्यूड जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस में से 7 माइनस करे वो हमारा अल्टीट्यूड के बराबर आ जाएगा, राइट। तो हाइपोटेन्यूस जो हमारा 13 दिया है, अदर 2 साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो इसमें बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बहुत इजी सम है। हमको बेस तो पता नहीं है तो हम उसको x मानेंगे। लेट द बेस x, द अल्टीट्यूड हमारा आ गया x माइनस 7 कम दिया था क्वेश्चन में हमें। तो हाइपोटेन्यूस जो है उसकी वैल्यू 13 है हमारी, 13 है। तो परपेंडिकुलर जो अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने किया बच्चों 9th क्लास में। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो कि होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो हाइपोटेन्यूस हमें दिया है वो 13 है, 13 का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह हमें हाइट दी है तो हम अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया x का स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर एक हमारा आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो 13 और 13 की मल्टीप्लाई 169 आ जाएगी बच्चों। तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर, a का स्क्वायर आ गया x का स्क्वायर माइनस 2ab, a 1 है जो आ गया 14x एंड b स्क्वायर आ गया हमारा 49, राइट। तो x और x 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 14x एज इट एज 49 को हम माइनस कर देंगे 169 में से, तो ये 120 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड जाके बच्चों 120 है जो हमारा माइनस का आ जाएगा, तो 120। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आप इसको रिड्यूस करो तो 2 कॉमन लीजिए, इसमें से 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर 7x बचा और 60 बचा, 2 जो है इस साइड जाके 0 हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट हमारा 60 आना चाहिए, सम -7 आना चाहिए। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो x स्क्वायर एज इट इज, तो 7 12 प्लस 5, अगर मैं 12x और 5x की मल्टीप्लाई करूं
तो वो 60 हो जाएगी। 12 से 5 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो 12 एंड 5 दो हमारे रूट्स आ गए। तो अब हम कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 और 5x माइनस, इसमें से x प्लस 5 आ जाएगा। तो हमारे दो रूट्स आ जाएंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 12, x कॉमन लिया तो x माइनस 12, 5 एज इट इज आ जाएगा। तो दो रूट आ जाएंगे, x माइनस 12 एक ये आ जाएगा और दूसरा x प्लस 5 आ जाएगा बच्चों, राइट। तो बच्चों x की वैल्यू एक तो 12 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू -5 आ जाएगी। बट -5 है जो पॉसिबल नहीं है आपका -5 वैल्यू हो। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम 12 को कंसिडर करेंगे। तो x की जगह 12 -7 जब करेंगे तो हमारा आंसर 5 पॉजिटिव में आ जाएगा, राइट। तो हमने हाइपोटेनियस और बेस दोनों ही बेस और जो इसका अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जैसे बोलते हैं फाइंड आउट कर दिया। तो चलिए करते हैं आप क्वेश्चन आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अ कार्टेज इंडस्ट्री। तो बच्चों एक कार्टेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बच्चे, जिसे हम कार्टेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं। उसने कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं अपने पोएट्री के एक दिन में। तो एक दिन ऑब्जर्व किया गया पर्टिकुलर डे को, एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो उसके आर्टिकल्स की संख्या के डबल से 3 रुपए ज्यादा थी, राइट। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर x हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल अज्यूम करते हैं हम, तो उसका डबल 2x हो जाएगा और 3 मोर लिखा है इन्होंने, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, right? So if the total cost of production that day was 90 rupees and find the number of article produced and cost of each article। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए और कीमत बताएं each आर्टिकल की। तो इजी सम है बच्चों। पहले हम मानेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल x, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर of article x, so therefore cost of one article x का डबल ट्वाइस 2x हो जाएगा, दुगने से 3 रुपये ज्यादा थी तो 2x प्लस 3 लिखेंगे, राइट। तो टोटल कॉस्ट जब हम फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, x को अगर हम 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने आर्टिकल है और जितनी उसकी कॉस्ट, तो 90 रुपीज की है एक दिन की जो ऑब्जर्व की है क्वेश्चन में, राइट। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर माइन प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो सिंपली हमने x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। तो अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया बच्चों। फैक्टराइजेशन करेंगे अब हम इसकी, तो प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए 90 इंटू 2 180 और सम हमारा आना चाहिए 3। तो प्रोडक्ट 180 और सम 3, राइट। तो कौन से दो डिजिट होंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज, तो अब इसको स्प्लिट करेंगे हम मिडिल टर्म को। 15x को अगर मैं 12x से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर 180 आ जाएगा, और हमारा सम है जो 15x माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, x हमारा कॉमन आ गया तो 2x प्लस 15 आ गया और 2x प्लस 15, राइट। तो इन दोनों में ध्यान से देखो, x कॉमन आ गया, राइट। इन दोनों में से हम 6 को कॉमन लेंगे तो 2x बीच बच जाएगा, तो 6 को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बनेगा ना।
और 6 को अगर 15 से करेंगे तो 90 बन जाएगा, तो इसीलिए हमने 6 को कॉमन लिया है। तो दो फैक्टर हमारे आ जाएंगे, x माइनस 6 और दूसरा आ गया हमारा 2x प्लस 15 बच्चों, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2x, 15 है जो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2, और एक हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6 पॉजिटिव, राइट। तो माइनस में तो किसी की कीमत नहीं हो सकती ना बच्चे, तो अब हम लिखेंगे बट x है जो नॉट इज इक्वल टू माइनस 15/2, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम x की वैल्यू को 6 कंसिडर करेंगे। तो हमारा x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल थी, तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए बच्चों, 6 आ गई। और कॉस्ट कितनी आ गई, 2x प्लस 3, x की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो हमारी बच्चों आ गई 2x प्लस 3, 6 पुट कीजिए 2 की जगह, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 जो कि 15 रुपीज आ गई, राइट। तो इजी सम था आपका ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।